वेलकम स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू सीरीज में अगला क्वेश्चन आपके सामने। यस, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, then the equation having alpha upon beta and beta upon alpha as its root is। क्या समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस, क्वेश्चन ऐसा है, अल्फा और बीटा ये दोनों सेम नहीं है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, और आपको ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसका एक रूट अल्फा अपॉन बीटा है, दूसरा रूट आपका उस इक्वेशन का बीटा अपॉन अल्फा है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या है उसका फाइनल आउटपुट? क्या होगा? क्या हो सकता है फाइनल आउटपुट? यस, अगर मैं आपको बोलूं मुझे इस तरह का इक्वेशन चाहिए, ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप अगर ये फाइंड आउट कर लोगे और ये फाइंड आउट कर लोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, तो आपको इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा, मतलब जो पूछा गया है उसका आंसर मिल जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कैसे ढूंढे, कैसे फाइंड आउट करें? सही है ना? तो उसके लिए आपको ये गिवन है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3। अगर आप इसको ठीक तरह से देखते हो तो ये ऐसा बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बनेगा। क्या लग रहा है इसको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है ना? अगर आप इसको अल्फा को आप रिप्लेस करते हो, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बना कि नहीं बना? अब इसके आधार पर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा और बीटा, देखिए इसी का इस्तेमाल किया हमने, ये बना। अब ये भी करेंगे तो इसी तरह का इक्वेशन बनेगा। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के रूट्स है जिनका नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस तो साइन है और यहाँ माइनस 5 है और ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई प्लस 5। सम ऑफ द रूट, आपको अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हो आप, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अगेन, सी की वैल्यू 3 है अपॉन ए, ए इज 1। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको मैदान में ले, आपको ये फाइंड आउट करना है सम ऑफ द रूट्स। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आप स्टूडेंट्स देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इज 3, 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन यहाँ पर भी 3 आएगा। 25 माइनस 6 इज 19, 19 अपॉन 3। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब आपको ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे आप? यस, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। अगर इसको आप करोगे इसका आंसर 1 आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जवाब आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू 19 अपॉन 3 एक्स, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये 1 है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। है क्या यहाँ पर? ये वाला ए वाला आंसर है, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3। समझ में आया? आसान है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो, उसको ब्रेक कर कर के पढ़ो। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक्स और कमेंट्स देना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।